नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। आज मैं अभी जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप समय देख सकते हैं, एनपीएस बंद करो, एनपीएस बंद करो, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। पेंशन की बात यहाँ पे हो रही है कि जो नई है उसे बंद करके पुरानी चालू की जाए। तो चलिए इसी पे लेकर के इनसे बातचीत करते हैं कि ये ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। पुरानी पेंशन है वो चालू होनी चाहिए, नई वाली बंद होनी चाहिए, क्यों? मैम ऐसा है कि जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है 2004 के बाद, उसमें कर्मचारियों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट्स थे। जैसे कि उनको पुरानी पेंशन काफ़ी हद तक उनकी सैलरी का 50% मिल जाती थी, जो उनकी बेसिक सैलरी होती थी। जो नई पेंशन स्कीम है, जो हमारे साथी कर्मचारी रिटायर होकर जा रहे हैं, किसी को 1500, किसी को 1700 पेंशन लग रही है। ऐसे में आप बताइए कि उनका बुढ़ापा कैसे निकलेगा? 1500-1700 रुपये में एक महीना कैसे चलेगा? पुरानी पेंशन में बहुत सारे बेनिफिट्स थे, जैसे हम पुरानी पेंशन का जो फंड था वो बीच बीच में इमरजेंसी में कभी भी निकलवा सकते थे। नई पेंशन स्कीम में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे हम ये फंड नहीं निकलवा सकते, जो निकलवा भी सकते हैं वो भी 10%, 20%, 25% तक रेशो बनाया हुआ है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ऐसा है कि हमारा फंड है वो पूरा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। शेयर मार्केट में लगाने के कारण ये जैसे शेयर मार्केट डाउन जाता है, हमारा फंड भी कम हो जाता है, उससे हमारी पेंशन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये नई पेंशन स्कीम बंद करके हम सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। कहाँ से? हम बठिंडा, पंजाब। होनी चाहिए, सरकार ने ये बिल्कुल गलत किया है। कैसे गलत किया सरकार ने? बिल्कुल मैम, एक बात बताइए, हमारे सांसद हैं सोनीपत से, वो 6 बार सांसद बने हैं, उनकी 6 के 6 बार पेंशन है। उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या कर दिया? हम डिफेंस से हैं, सेवा कर रहे हैं देश की, लेकिन हमारी पेंशन नहीं। हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा दिया। आज मार्केट 300 टूटा है, तो हमारा पेंशन, हमारा फंड लगभग 5.5 लाख था, आज 50,000 घट गया। उसका जवाब कौन देगा? कोई सरकार नहीं सुनती, कुछ नहीं सुन रहा। क्या है उस चीज़ का? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सरकार ने अगर ये लागू किया है तो कुछ सोच समझ के तो किया होगा। नहीं मैम, इसमें सरकार ने ना ही तो कुछ सोचा समझा है और ना ही कोई कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने एकदम अपना जो कमेटी थी वो बनाई और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जबकि इसमें राय लेनी चाहिए थी, कर्मचारियों की राय भी लेनी चाहिए थी, कर्मचारी यूनियन की राय भी लेनी चाहिए थी कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं और आपके लिए ये इस तरीके से इसके बेनिफिट होंगे। लेकिन 18 साल इसको इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी सरकार अभी तक इसके हमको बेनिफिट नहीं बता पाई है। अगर ये इतना ही बेनिफिशियल है तो फिर नेताओं के लिए पुरानी पेंशन स्कीम क्यों? कर्मचारियों के लिए और नेताओं के लिए सेम पेंशन स्कीम होनी चाहिए ना। अगर हमारे लिए एनपीएस है तो उनके लिए भी एनपीएस होना चाहिए, अगर उनके लिए ओपीएस है तो हमारे लिए भी ओपीएस होना चाहिए। तो ये दोनों समानांतर चलते हैं, सरकार और सरकारी कर्मचारी। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसके अंदर हमारी पेंशन की बुढ़ापे के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अनुसार हमें जो बेसिक पे, हमारी लास्ट बेसिक पे होती है और उसका प्लस डीए, उसका 50% प्लस डीए गारंटीड एश्योर्ड पेंशन होती है, जिससे कि हमारा बुढ़ापा, कर्मचारियों को बुढ़ापा जो है वो ठीक ठाक चल सके। अभी जो हमारे हाल ही में कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, ये 18 साल की सर्विस करने के बाद में उनको मात्र 3,500, 3,500, 3,600 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसे में इतनी महंगाई में उनका गुजारा कैसे हो जाएगा? जबकि सिलेंडर भी 1150 रुपये का हो चुका है अभी। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए ओपीएस को लागू किया हुआ है, वैसे ही अपने कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस को लागू करें। अच्छा, ये जो सारी मांगे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, जो नई पेंशन है वो तो सबके लिए हो रही है ना मैम? इसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि इसमें कोई मतलब ये नहीं है फिक्स के रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा आपका फ्यूचर। इसमें गवर्नमेंट 10% का हमारा काटती है, उसमें 14% जमा करती है। उसमें कोई क्या वो बाद में मिलता नहीं? बाद में नहीं मैम, अगर बीच में कोई बीमारी है, कोई घरेलू परेशानी है, उसमें क्या करेगा इंसान? लास्ट में मिलेगा 60 साल बाद, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई पता नहीं है। क्या होगा, डूबेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंसान क्या करेगा बीच में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर पुरानी पेंशन लागू होती है तो उसमें आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकता है। इसलिए सरकार से यही है डिमांड, पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू की जाए। खाली पेंशन की डिमांड? जी जी। पेंशन की बात करें, जो न्यू पेंशन है तो काफ़ी समय से चलती आ रही है, तो अब इसके मुद्दा क्यों उठाया गया है?
अब मुद्दा इसलिए कि पहले लोगों को समझ में इतना नहीं आया था, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में ऐसा क्या हुआ जो लोग को अचानक समझ में आने लग गया? जब इसके बारे में स्टडी किया लोगों ने तो ऐसा लगा कि ये इसमें कुछ है ही नहीं। लोग जब अब रिटायर्ड हो रहे हैं धीरे धीरे उनकी पेंशन 2000, 1500, 2800 ऐसे लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है मैम, अगर मान लीजिए कि आजकल के जो बच्चे हैं, जब हम 60 साल अपनी सर्विस दे करके घर आएंगे, हमारे बच्चे अगर हमारे साथ में नहीं होंगे तो उस समय हमारा क्या सहारा होगा? क्या 2000 में हम अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं क्या? इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। उस समय जो हमारा बेसिक पे होगा उस हिसाब से, और डीए जोड़ करके जो पैसा अभी ओपीएस में मिलता है लोगों को, जो नेताओं कर्मचारियों को मिल रहा है, जो हमारे 2004 से पहले के कर्मचारी है उनको दिया जा रहा है, वही चीज़ हमें मिले। यही हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं। अच्छा, जो समस्या है पेंशन को लेकर के, इसको लेकर के आपने आगे किन किन लोगों से बातचीत करी है फिलहाल अभी? हमारा जो फेडरेशन में मैडम AIDF के थ्रू जो बातें चल रही है उनकी तरह से हमारी यही मांगे है कि जो OPS सिस्टम है पहले का वो बहाल किया जाए, और जो ये NPS इन्होंने चालू किया इसमें से बहुत सी खामियां हैं। जैसे कि इसमें GPF सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने हमारा, इसमें जो हमारा फंड रहता है ये इसमें स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और जिन्होंने ये पेंशन बंद कर दिया 2004 से, इन्होंने राजनेताओं ने अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद की? उनको जैसे 2-4 पेंशन जैसे जैसे वो चुनाव लड़ते जाते जीतते जाते हैं उसके बाद उनको अलग अलग तरह की पेंशन मिलती है, फैसिलिटी मिलती है। वो हमारी हर तरह की फैसिलिटी अभी बंद हो रही है। तो हमारा इतना ही कहना है कि जो पुरानी पेंशन है वो चालू की जाए, और जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करके हमारा जो पैसा है अभी हम वो पैसा निकाल नहीं सकते, उसमें हमारा GPF सिस्टम जो बंद कर दिया वो सभी तरह की फैसिलिटी चालू की जाए। संतुष्टि नहीं मिल रही? नहीं, उससे संतुष्ट किया था मैडम, उस टाइम उन्होंने बताया था कि बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उस वजह से हमको बहुत सारे ड्रॉबैक नजर आए, ना कि फायदे। इस वजह से हमको NPS चाहिए ही नहीं। हमें सरकार जल्द से जल्द OPS हमारा चालू करे, उसमें हमको इमरजेंसी फंड भी मिलता है, बाकी की चीज़ें भी होती है। इमरजेंसी फंड के लिए हमको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। बात यही उठ के आ रही है बार बार कि इसको लागू किया गया था 2004 में, उससे अब तक इतने साल हो चुके हैं, तो ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है जब चुनाव आने वाले हैं? नहीं मैडम, पहले से ही उठ रहे हैं, अभी नहीं उठ रहे हैं। अरे बहुत गरमाया तो अभी है मुद्दा? नहीं मैडम, बहुत दिनों से चल रहा है मैडम ये वाला। रिस्पॉन्स आया कुछ ऊपर से? तो अभी बात तो चालू है मैडम, बात चालू है, अभी मालूम नहीं अभी क्या होता तो सामने। अभी तो देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खासदार की पेंशन चालू है, आमदार पेंशन चालू है, मंत्री की पेंशन चालू है, सिर्फ हमारे लोगों की पेंशन क्यों बंद है? 2004 मैडम, 2004 के बाद 15-15 साल की सर्विस करने के बाद अभी जो बंदे NPS में रिटायर हो रहे हैं उनको खाली 2500, 3000 ऐसी पेंशन मिल रही है महीना। तो 2500 में महीना कैसे निकालेगा वो? खाली 2500, 3000 अभी रिजल्ट आ रहा है ना NPS का सामने, 2500 पेंशन मिल रही है, तो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा? जिंदगी आगे कैसे काटेगा वो? और दूसरी एक बात है मैम, आप अगर बैंक में जाएंगे होम लोन करने तो बैंक पहले पूछते हैं कि आप OPS में या NPS में। अगर आप OPS में तो ही होम लोन सैंक्शन होता है, NPS में रहेगा तो कोई होम लोन सैंक्शन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका NPS का। और एक है, अब बैंक में जाएगा तो बैंक कोई गारंटी नहीं लेते, और कोई घर भी नहीं ले सकता। अगर कोई बंदा 10-10, 20-20 साल सर्विस किया गवर्नमेंट का, फिर भी NPS की वजह से उसको घर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि बैंक गारंटी नहीं लेती वो बंदे की। यही भी ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। सरकार को चेतावनी दे रहे हो? बिल्कुल सही दे रहे, क्यों चुप बैठेंगे? सरकार में खुश नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। उनको तो पता चलेगा आने वाले इलेक्शन में, वो तो रहेंगे नहीं। देखो आप 24 में मोदी सरकार नहीं आने वाली रहेंगे, ऑन कैमरा बता रहा हूँ मैं। सरकार के अनुसार ये सरकारें जो है एक आम मनुष्य, मजदूर नहीं बोल रहे हैं, स्पष्ट सुनिएगा, एक आम मनुष्य की जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आप अस्थिर से बैठ के घर में इस चीज पे चिंतन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो वर्तमान सरकारें हैं इन 3 बुनियादी चीजों पे बहुत ही जोर से हथौड़ा या चोट मार रही है। वो चोट जो है दमनकारी नीतियाँ, पॉलिसियाँ ला के कर रही है। शिक्षा में क्या हाल है आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने है कि पूरे भारत में 50,000 विद्यालय बंद हो गई है या उनको एक दूसरे तीसरे से मार्ज कर दी गई। शिक्षा जो होती है एक मनुष्य का बुनियादी अधिकार है, जिससे एक मनुष्य जो है कैटेगरी वाइज बढ़ती है। शिक्षा से लोग जागरूक होते हैं, एक मनुष्य बनते, इंसान बनते। स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य में भी वही हाल है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में हो रही है, ठेका प्रथा भी हो रहे हैं। उस ठेकेदार को क्या, उनकी जो राइट ऑफ टाइटल है
उतने उस अनुसार मिल रही नहीं मिल रही। अब बात यहाँ हमारी है एनपीएस की, हाँ, उस अन्य मुद्दों पे नहीं जाना चाहेंगे। एनपीएस के लिए जो हमारे एआईडीएफ संगठन है उन्होंने आह्वान किया, हम लोग देश के विभिन्न कोनों कोने से यहाँ इकट्ठा हुए। हमारी मांगे बस एक ही है कि जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम लाई जाए। आप भी मोदी सरकार साफ यही बोलती है कि शिक्षा हो, रोजगार हो, इससे हमारी जनता बहुत खुश है। आपको लेकिन अब जो ये मुद्दा उठाया गया है ये ओपीएस का है कि ओपीएस लागू कर दिया जाए। इन लोगों का लगातार यही कहना है कि ओपीएस सरकारों के लिए है, लेकिन आम लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए एनपीएस लागू कर दिया गया है। ये सरकार हमेशा से मजदूर विरोधी रही है, मजदूरों का हनन किया है इन्होंने। आप जैसे जानते ही हो 2004 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ भर्ती हुए हैं उनको एनपीएस में भर्ती किया गया है और उनको एनपीएस में गया है राउंड अबाउट 15 ईयर्स हो गए या 16 ईयर्स हो गए जॉब जिनकी, उनको पेंशन कितनी मिल रही है? 4,000 रुपये। आजकल के टाइम में आप सोच सकते हो कि 4,000 रुपये में एक ओल्ड एज अपने घर का गुजारा भी कर सकता है। एक एमएलए एमपीज़ 5 साल जीता है उसको पेंशन मिल रही है, नेक्स्ट ईयर वो अलग सीट से जीता है उसको फिर पेंशन मिल रही है। लेकिन एक जो मजदूर है जो 40 साल देश की सेवा करता है, जो इंडस्ट्रियल्स की सेवा कर रहा है या फौज की सेवा कर रहा है, उनको पेंशन नहीं है। वो 4,000 रुपये में आजकल के टाइम में गुजारा कर सकता है? आप खुद सोचिए। ये सरकार हमेशा से मजदूर विरोधी रही है, इसलिए हम इस सरकार का सरासर विरोध करते हैं। हम एमईएस वर्कर यूनियन एरिया कमेटी अम्बाला एआईडीएफ के नेतृत्व में इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और एनपीएस बंद करो इसकी मांग करते हैं और ओपीएस लागू करो। अभी आपको जो है ये जो एनपीएस है इसे 4,000 मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा है? मैम राउंड अबाउट जो पहले भर्ती हुए थे वो अभी जो रिटायर हो रहे हैं पर्सन जिसकी 15 ईयर जॉब कर रहे हैं, अगर बेसिक किसी की 30,000 बेसिक है तो उसको राउंड अबाउट पेंशन मिलनी चाहिए 15,000, हाफ बेसिक का हाफ होता है। अगर उसको बंदे को 3,035 रुपये पेंशन मिल रही है तो कैसे गुजारा करेगा? उसकी को खुद नहीं सर्वाइव कर पाएगा, अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करेगा वो? आप उसकी पेंशन थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए कि ओपीएस को ही लागू करना? नहीं मैम, ओपीएस ही लागू होना चाहिए क्योंकि एनपीएस की कोई गारंटी नहीं है। आप हमारा पैसा जो है जो 10% हमारा कट रहा है या 14% गवर्नमेंट दे रही है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। शेयर मार्केट का आपको भी पता है कभी बेनिफिट है तो कभी लॉस है, कोई सिक्योर नहीं है, कोई गारंटेड नहीं है। इसमें आने वाले टाइम में अगर शेयर्स लॉस में चले गए तो हम भी लॉस में जाएंगे। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि एक गारंटेड पेंशन होनी चाहिए, एक मजदूर को गारंटेड पेंशन मिलनी चाहिए जिसके लिए उसका भविष्य भी सिक्योर हो। हमारी यही मांग है। देखा आपने, लोगों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि एनपीएस नहीं ओपीएस लागू कर दिया जाए, मतलब कि नई पेंशन नहीं पुरानी पेंशन लागू हो, क्योंकि नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है। नई पेंशन में कहना है खाली 4,000 महीने अगर आप रिटायर हो जाते हैं आपको मिलते हैं, तो इससे आपके की जो फैमिली है उसका गुजारा कैसे होगा? इतनी महंगाई होने के बाद 4,000 में एक फैमिली कैसे गुजारा कर सकती है अगर उसके बच्चे मुझे छोड़ करके चले जाएं? पुरानी पेंशन गारंटेड थी, पुरानी पेंशन से लोगों को घर भी मिल सकता था। हाँ, एक जो होते हैं परिवार में लोग मियाँ बीवी को खुशहाल रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। तो कुल मिला के साफ यही है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। तो देखना यह है कि इसके ऊपर अब अधिकारियों का क्या कहना है, लोग के आगे नया कदम क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना, बाकी तमाम खबरों के हमारे साथ और देखिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।